जी, अस्सलाम वालेकुम। पाई ऐप के अंदर बहुत ही बड़ी एक अपडेट आ रही है, ठीक है। अब इस अपडेट में हमारे पास एक पाई ब्राउज़र इन्होंने अलग से ऐप बना दी है, जिसके ऊपर हमें वॉलेट भी मिल जाएगा पाई का, और उसके अलावा जो है मज़ीद ऐप के अंदर ऐप्स होंगी। वो कौन सी ऐप्स होंगी? वो यूटिलिटीज़ और जिसके ऊपर आप सेल परचेज़ कर सकें, प्रोडक्ट्स वगैरह, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, बहुत ही हर बार मैंने यही एग्ज़ाम्पल देता हूँ केएफसी की। केएफसी मिसाल के तौर पे एक ऐप है, आपने उनको पाई कॉइन्स वहाँ से सेंड करने होंगे और आपके घर डिलीवरी आ जाएगी। लेकिन यहाँ से इस ऐप से डायरेक्ट हम नहीं कर सकेंगे अभी। अब ये 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करें, मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ चीज़ें। पाई ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करें, साइन इन टू पाई ब्राउज़र, इसके ऊपर क्लिक करें। ये सीधा आपको ले जाएगा प्ले स्टोर में, ठीक है। आपने ये ऐप यहाँ से इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करके, यहाँ पे सर्च करके ऐप ढूंढेंगे ना, तो यहाँ से आपने नहीं करनी, क्योंकि फेक ऐप्स भी आ सकती हैं और आपका डाटा चोरी हो सकता है। तो आपने पाई ऐप, जो आपकी ओरिजिनल ऐप है शुरू वाली, इसके अंदर साइन इन के ऊपर क्लिक करके ये ऐप में जाना। अभी मैं आपको बताता हूँ वॉलेट कैसे चलाना हमने। तो ये ऐप इंस्टॉल हो गया, हमने इसको करना ओपन। हमारे सामने, वेट करें, ये ये मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। आपको क्या करना होगा? आपको अपनी वापस ऐप में आना होगा, पाई ऐप। वो पाई ब्राउज़र है, ये पाई ऐप है जो हम अभी जिसके ऊपर माइनिंग कर रहे हैं। आप डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे, मे भी हो सकता है ऐप ना चले। आपके सामने मैंने अभी ओपन किया, नहीं हुआ। यहाँ से आप 3 लाइनों पे फौरी जाएं, पाई ब्राउज़र, साइन इन टू पाई ब्राउज़र। अब चलेगी ऐप। ये चल गया। अगर फिर भी ना चले तो ये जो बटन ऊपर आ रहा है पाई का, इसको क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमने करना है वॉलेट पाई के ऊपर क्लिक, जनरेट वॉलेट के ऊपर आपने क्लिक करना। ऑलरेडी क्रिएटेड वॉलेट के ऊपर क्लिक नहीं करना, जनरेट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना। अभी जो मज़ीद जो इसके अंदर हम वॉलेट का यूज़ करेंगे, जो हम पाई कॉइन्स रियल में माइन कर रहे हैं, वो जो हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे, वो चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके मैं बताऊँगा। अब आपके सामने ना 12 फ्रेजेस लिखे आए हैं, ठीक है। अब इन 12 फ्रेजेस को संभाल के रखना है। अब कॉपी कर लेना इसको, और सिर्फ फ़ोन में नहीं रखना। अगर ये गुम गई ना, आपके पाई कॉइन्स गए, आपकी मेहनत सारी गई। और इन फ्रेजेस को आपने सीक्रेट रखना है, किसी से शेयर नहीं करना आपने। फ्रेजेस मैंने अपने पास लिख लिए संभाल के। अब नीचे यूज़ फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक कर दें आप। अब यहाँ पे आप अपना फिंगरप्रिंट लगा लें, ठीक है। जिसके फ़ोन में फिंगरप्रिंट की ऑप्शन नहीं होगी तो वो फिर नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। तो अब जो है इसको यहीं पर ही रहने देना आपने, ठीक है। और ये जो आपके सामने आ रहा है ना, ये है आपकी पब्लिक की, ठीक है। इस की को आप यूज़ करेंगे लोगों से पैसे लाने के लिए, पैसे मंगवाने के लिए, ठीक है। मतलब इस की को आप कॉपी करेंगे, ठीक है। अगला बंदा पब्लिक की है ये, और जिस बंदे से आपने पाई कोइंस मंगवाने हैं ना, उस बंदे को आप ये अपनी पब्लिक की शेयर कर देंगे, ठीक है। और वो इस पब्लिक की के ऊपर आपको पाई कोइंस ट्रांसफ़र कर देंगे। ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करें, इसको कॉपी भी कर लें साथ, ये भी संभाल के रहनी है पब्लिक की। अब यहाँ पर कंफर्म करें, ये लें, ये आपको 100 टेस्ट पाए कॉइन्स मिले आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए। इसको हम ना एक्सचेंज कर सकते हैं, ना किसी विड्रॉ कर सकते हैं। तो सिर्फ आप रिसीव और सेंड कर सकते हैं। रिसीव यानी कि रिसीव का क्या मतलब है? ये जो पब्लिक किया जिससे आपने पाई कोइंस लेने हैं, उसको ये पब्लिक की आप शेयर करेंगे, वो आपको इस पब्लिक की पे पैसे सेंड कर देगा। ये पब्लिक की समझें एक बैंक अकाउंट की तरह, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर है। वापस जाएँ, सेंड के ऊपर क्लिक करें। ये इस तरह आपको प्रैक्टिकली जब मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तो आपको सही क्लियर समझ आ जाएगी। और इसी तरह अगर आपने किसी को सेंड करने हैं पैसे, पाई कोइन सेंड करने हैं, तो आप उसकी पब्लिक की यहाँ पे लिखेंगे, वो आपको शेयर करेगा अपनी पब्लिक की। यहाँ पर आप पब्लिक की ऐड करेंगे, यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे, कितने पाई कोइन उसे सेंड करने हैं। मिनिमम जो चार्जेस हैं 0.01 कटते हैं फ़ी इनकी अपनी है, ठीक है। ये जो फ़ी है ये भी बाज़ औक़ात रेट पे डिपेंड करती है। अगर फ्यूचर में इसका रेट ज़्यादा होता है तो ये जो फ़ी है ये और कम कर देंगे। 0.01 हो सकता है 0.001 कर दें, 0001 कर दें। यहाँ से वापस चलते हैं,
मेन डैशबोर्ड पे आ गया, माइन पाई के ऊपर क्लिक करें, ये देखें, ये वही इंटरफेस आ गया आपका जो आपके पिछली ऐप में था। ठीक है, जो ओरिजिनल ऐप है हमारी जिसके ऊपर हम पाए माइंस करते हैं, वो आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी मेरे ख्याल में यहाँ से भी आप माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने वो पिछली ऐप भी डिलीट नहीं करनी, ये ऐप भी डिलीट नहीं करनी। और एक और चीज़ वो ये है कि ये पाए ब्राउज़र जो है ये सिर्फ इन ऐप्स को चलाने के लिए नहीं है, इसके ऊपर आप गूगल भी चला सकते हैं, हर चीज़ चला सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं। ये जो सर्च बार है इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आप सीधा लिखें गूगल, डन करें, ये लो, आप बाकी चीज़ें भी पाए ब्राउज़र के अंदर चला सकते हैं। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो जो 12 फ्रेजेस थे वो आपने संभाल के रखने हैं, लिख के अपने पास कहीं लैपटॉप में रखें, ड्राइव में रखें, कहीं भी रखें, लेकिन वो घूमने नहीं चाहिए। अगर वो घूम गए आपके पाए कोइंस गए, और ना ही आपने किसी से वो शेयर करने हैं। अब आप यहाँ पर ये 4 ऐप्स नज़र आ रही हैं ना, इसके अलावा और भी यहाँ पर मजीद ऐप्स आएंगे जिसके ऊपर आप सेल परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बाहर के ममालिक में चलेगी सेल परचेज़। अब जो कहते हैं ना फेक है, उनके मुंह के ऊपर एक बहुत ही बड़ा तमांचा है। चलें वीडियो को लाइक करें, और आगे जो स्कैम कहते हैं पाए को, उनको ज़रा ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता चले कि पाए को ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इन्होंने अपना ब्राउज़र इसलिए बनाया ये ताकि ना लोग जो गूगल यूज़ करें, बाकी चीज़ें यूज़ करें मोस्ट पब्लिकली। इनका मेन मकसद ही यही है कि मोस्ट पब्लिकली यूज करेंसी पाए को बनाया जाए, क्रिप्टो करेंसी। ओके, अल्लाह हाफिज़।